नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। मुंबई से सटे काशी मीरा के घोड़बंदर परिसर में मौजूद फाउंटेन होटल इन दोनों प्रवासी मजदूरों के लिए सेंटर पॉइंट बना हुआ है, जहां से मुंबई, पालघर और मीरा भाईंदर में रहने वाले प्रवासी मजदूर अपने परिजनों के साथ पैदल ही अपने गांव जा रहे हैं। हजारों की तादाद में पैदल जा रहे मजदूरों को पलायन के दौरान हो रही तकलीफों को कम करने और उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में कांग्रेस के नेता मुजफ्फर हुसैन, भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, शिवसेना के युवा नेता विक्रम प्रताप सिंह, उमर सिंह ओसवाल और समाज सेवक शंकर झा काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उसके बावजूद कहीं न कहीं इन मददगारों की सहायता मजदूरों को कम पड़ रही है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वे पलायन करने वाले मजदूरों को रोककर उन्हें यह विश्वास दिलाए कि हर मजदूर को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, तभी असहाय मजदूरों का पलायन रुक सकेगा। माइग्रेंट लेबर्स के लिए ये एक कांग्रेस रिलीफ सेंटर यहाँ पे शुरू किया गया है। अभी तक के इसको 120 घंटे हो चुके हैं और इन 120 घंटों में 42,000 पैदल चल के जाने वाले, यहाँ से 25-50 किलोमीटर दूर जा कर के किसी ट्रक टेम्पो में बैठ कर के अपने गांव तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड की तरफ जाने वाले हज़ारों मज़दूरों को इस काउंटर के ज़रिए थोड़ी सी राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके अलावा हमने एक हेल्पलाइन नंबर एस्टेब्लिश किया जो 24 घंटा लोगों को मालूमात देता है, मार्गदर्शन करता है। पूरे हिंदुस्तान भर से सिर्फ 5 दिनों में 20,000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स वहाँ पर आए और उन कॉल्स के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं तो ये तमाम राज्यों के लोगों के फ़ोन कॉल्स आए। किसी का भाई फंसा है, किसी की बहन फंसा है, कोई खुद फंसे हुए हैं। हर राज्य के अंदर कहाँ पे प्रशासन के पास जाना चाहिए, कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, कहाँ से ट्रेन छूटेगी, कहाँ से बस छूटेगी, किस तरह से कहाँ जा सकते हैं, ये मार्गदर्शन इस हेल्पलाइन नंबर से किया गया है। मीरा भाईंदर में अकेले 6,500 से ज़्यादा मज़दूरों के फॉर्म्स भरवा करके पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी प्रशासन को दिया गया है। राजस्थान की 2 ट्रेन आज तक के छोड़ दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो ट्रेनें हैं वहाँ की सरकार की जैसे ही मान्यता प्राप्त होती है, जिसमें थोड़ा लेट सवेर हो रहा है, जैसे ही मान्यता प्राप्त होती है प्रशासन जिन लोगों के फॉर्म हैं, नाम है, उनको इन्फॉर्म करके उनको भी गाड़ियों से भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। दिहाड़ी मज़दूरों की हालत बहुत ही खस्ता है, बहुत ही बुरी है और हिंदुस्तान का ये एक इतिहास बन के रह जाएगा जिसे ये हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। 1947 के बाद से सब में बड़ा माइग्रेशन और बहुत ही कठिनाई वाली परिस्थिति का माइग्रेशन आज ये देश देख रहा है। पलायन कर रहे मजदूरों की तकलीफों को देखकर जहां नेता और समाज सेवक दिल खोलकर उनकी सेवा करने में लगे हैं, तो वहीं कुछ नेता और उनके सहयोगी ऐसे भी हैं जो महज झूठा श्रेय लेने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में जाकर ऐसे विवादों को जन्म दे रहे हैं जो कोरोना की लड़ाई को कमजोर कर रहा है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वे ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन पे भेज दें, जैसे उन्होंने न्यूज कवर करने वाले पत्रकार और उनके सहयोगियों को क्वारंटाइन किया था। आज हम सब पूरा मानवता, पूरा इंसानियत इस कोरोना नामक महामारी में फंसा हुआ है। इससे हमारे सभी देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी मेडिकल कर्मी हैं, जितने भी जो है सफाई कर्मी हैं या पुलिस प्रशासन में लोग हैं या जितने भी अति आवश्यक सेवा में लगे हुए लोग हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, सारे लोग लड़ रहे हैं। और इसी के कड़ी में सोशल वर्कर्स है जो फाउंडेशन या हमारे राजनीतिक पार्टी लोग हैं या प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं या हमारे लोक प्रतिनिधि हो, हर लोग अपने जीवन को दांव पे लगा के उन हमारे भाइयों के भांति लगे हुए, जैसे हमारे सीमा पे बॉर्डर हमारे जो हमारे भाई जवान हमें के निशाने पर रहते फिर भी सीना ताने खड़े रहते हैं। लेकिन मैं जो अभी पिछले 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन से जो है महाराष्ट्र के विपक्ष के नेताओं का मैं जब क्रिटिसिज्म सुन रहा हूं और स्पेशली हमारे उत्तर भारत के जो नेता है उनका क्रिटिसिज्म सुन रहा हूं,
तो मेरे दिल में बहुत बड़ा आघात पहुंचा। आप सब आज पढ़े लिखे लोग हैं, सारी जनता जो है आज कहीं ना कहीं मोबाइल जानती है, कहीं ना कहीं ट्विटर जानती हैं, कहीं ना कहीं फेसबुक जानती हैं, सोशल मीडिया को जानती हैं, गूगल को जानती हैं। आप सारे डाटा को आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। 250 इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ पे आते हैं, सबसे ज़्यादा एनआरआई मुंबई में आए, फिर भी कहीं ना कहीं जो है सारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार जो है कहीं ना कहीं एडवांस में जो है व्यवस्था किया हुआ है। अब राजनीति कहीं ना कहीं विपक्ष जो महाराष्ट्र का विपक्ष है कहीं ना कहीं वो जो है उत्तर भारतीय लोगों के ऊपर कर रहे हैं। कई हमारे हिंदी भाषी नेता जो है उत्तर के जो है वो ज्ञापन लेके चले जाते हैं, सरकार को मेल कर देते हैं, कहीं ना कहीं अपना जो है मीडिया से बात कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा उन अपने भाइयों को कि आज अगर सरकार यहाँ कोई भी हो, चाहे बीजेपी की सरकार कल थी, आज हमारे शिवसेना है, दिल्ली में आज बीजेपी सरकार बैठी है, निश्चित तौर पे ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही विकट परिस्थिति में देश फंसा हुआ है और इस समय कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठ के काम करने का जरूरत है। मैं उत्तर भारतीय भाइयों पे जो प्रवासी हमारे हिंदी भाषी लोग मुंबई में रहते हैं उनके ऊपर मैं आता हूं कि आज बहुत राजनीति चल रहा है कि उत्तर भारतीयों को जो है गांव भेजा जाए, हमारे जितने भी मजदूर हैं उनको गांव भेजा जाए। निश्चित तौर पे जो है मजदूर कहीं ना कहीं वर्ग जो है बड़ा मासूम होता है, सबसे जल्दी डरता है और आज जो पैनिक है और पैनिक जो है कहीं ना कहीं होने में हमारे ऐसे भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है। कहीं ना कहीं लोग जाके जो है एक ज्ञापन दे देते हैं कि नहीं कहीं ट्रेन चल रहा है, कहीं जो है फॉर्म भरा जाए। ठीक है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जो है गाइडलाइन आया है कि प्रवासियों को जो फंसे हुए प्रवासी हैं उनको अपने अपने राज्य में भेजा जाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो अदर राज्य है, चाहे केरला उत्तर प्रदेश का जितना संबंध है, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश का जितना संबंध है या कर्नाटक बिहार का उतना संबंध है, वैसा संबंध मुंबई महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश बिहार का नहीं है। उत्तर प्रदेश बिहार का संबंध जो है बहुत ही प्रगाढ़ है। जो चीज़ उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को जो है हमारा पूरा नहीं हो पाया, वो महाराष्ट्र की धरती जो है हमें पूरा की है। हमारे करोड़ों भाइयों को, लाखों भाइयों को इस धरती ने जो है रोजी रोजगार दिया है। इस करोड़ों लाखों लोगों को जो यहाँ पे सम्मान और इज्जत से हमको नौकरी मिला है, यहाँ पे हमको बिजनेस व्यापार मिला और सम्मान मिला है। तो कहीं ना कहीं ये धरती हमारी है। आज यहाँ पे अगर कोई विकट परिस्थिति आया हुआ है तो उससे कहीं ना कहीं हम सबको लड़ने का जरूरत है, उससे डर के भागने का जरूरत नहीं है। किसी के बातों में मत आओ। आप निश्चित तौर पे जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट का जारी हुआ है उसको राज्य सरकार ने माना है, उसमें एक फॉर्म जारी हुआ है। पॉसिबल हो अपना मेडिकल चेकअप आप करा के आप फॉर्म भर दीजिए। जो है आपका डाटा महाराष्ट्र शासन जो है जमा कर ले रही है, पुलिस प्रशासन जमा कर रही है, महानगर पालिका जमा कर रही है और जमा करने के बाद अगर उसमें से सॉर्ट आउट करके जो कोई विकट परिस्थिति में मजदूर फंसा हुआ है, कोई जो है अगर स्टूडेंट फंसा हुआ है, कोई हमारे दिहाड़ी मजदूर फंसे हुए, तो उनको भेजने का काम भी जो है किया जाएगा। लेकिन जो है अगर आपको जरूरत नहीं है, आपको गांव जाने का कोई इमरजेंसी नहीं है, तो बिल्कुल आप पैनिक मत होइए, बिल्कुल मत घबराइए। मुंबई आपकी है, आपकी ये धरती है, हमारी माँ है, हमें रोजगार रोजी रोटी सारा चीज इस शहर ने दिया है। किसी के गंदे राजनीति में मत आइए। और महाराष्ट्र का नेतृत्व इस समय जो है उद्धव बाल ठाकरे कर रहे हैं। मुझे बड़ा वेदना हुआ आज हमारे जो 10-15 मजदूर जो है पैदल चलते हुए जो है ट्रैक पे जो है कट गए। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे मजदूरों, क्या जरूरत था आपको पैदल जाने का? पॉसिबल नहीं है बिहार तक पैदल जाना, उत्तर प्रदेश तक पैदल जाना। पैनिक मत होइए। जो है आपको यहाँ पे खाना मिलेगा, आपको यहाँ रहना मिलेगा। जैसे कल तक आपका जीवन चलता था आज भी चल जाएगा। निश्चित तौर पे कल आपका जीवन थोड़ा अच्छा रहा होगा, आज थोड़ा खराब होगा। जो है आप समझिए बात को, मत भागिए आप पैदल, जो है मत जाइए, लाइन लगाइए। ये शहर कहीं ना कहीं आपको भूखा नहीं सोने देगा। मुंबई की धरती बहुत ही उदार है मेरे भाइयों। जो है जो भी यहाँ पे आया है उसका सारा कहीं ना कहीं जरूरत पूरा हुआ है। आप सबको यहाँ का इतिहास मालूम है, यहाँ के लोग बड़े उदार है। यहाँ पे बिल्कुल जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भूख से तो मरने नहीं पाएंगे मेरे मित्रों। जो है और जो उत्तर भारत में हमारे भाई वहाँ पे बैठे हुए हमारे उत्तर भारत प्रांत के लोग, बिल्कुल आप बिल्कुल कोई चिंता मत करिए। यहाँ के लोगों को बिल्कुल मत उसकाइए बुलाने के लिए। जो है आपका भाई, आपका बेटा यहाँ पे सुरक्षित है। और मैं अभी भी मैं बोलता हूँ कि चाहे वो अंबानी हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो या छोटा, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे आज ये कोरोना नामक महामारी का इफेक्ट जो है झेलना पड़ेगा। अगर हम झेलेंगे नहीं तो कोरोना हारेगा नहीं। जो है हमारा ये शहर नहीं जीतेगा, हमारा ये प्रांत नहीं जीतेगा, हमारा देश नहीं जीतेगा। मोदी जी को बातों को अगर सब कोई पक्ष विपक्ष बिना सोचे, जो है कोई जात धर्म के लोग बिना सोचे अगर
मानते हैं हम सभी लोग जो है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि यहाँ इस सिंहासन पे, यहाँ महाराष्ट्र के शासन में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी बात को आप माने जो है। कोरोना संकट में पलायन कर रहे मजदूरों को लेकर राजनीति करने वाले नेताओं को दबंग खबरें यही कहना चाहता है कि जिस प्रकार कांग्रेस के नेता मुजफ्फर हुसैन, शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक, भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, शिवसेना के युवा नेता विक्रम प्रताप सिंह, भवन निर्माता उमर सिंह ओसवाल और समाज सेवक शंकर झा निस्वार्थ भाव से दिन रात मजदूरों की सेवा कर रहे हैं, वे भी उसमें अपना सहयोग दें ताकि अपने मासूम बच्चों और परिवार के साथ पलायन करने वाले असहाय मजदूरों को पैदल जाने से रोककर उन्हें ट्रक या बस से उनके घर सुरक्षित पहुंचाया जा सके, ताकि मजबूरी में पैदल पलायन करने वाले मजदूरों को बेबसी और सड़क हादसों में अपनी जान न गंवानी पड़े और ना ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय राज्य की सीमा में अपना फर्ज निभा रहे पुलिस वालों से उलझना पड़े।